माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एन के बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। आज का जो हमने टॉपिक्स रखा है वह छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, इसको जानना जरूरी है। देखिए, छदम का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, मिथ्या, काल्पनिक, अवास्तविक। यानी वैसे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है किंतु वह वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होता है, तो वैसे अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसको इंग्लिश में सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। लेकिन आप ये जानेंगे कभी कभी एग्जामिनेशन में छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया ना कह करके हिंदी मीडियम में भी सीडो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। सीडो का मतलब ही होता है फॉल्स या झूठा या छदम, है ना, तो अवास्तविक। तो आप यह जानेंगे कि छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया को ही सीडो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यह वैसे अभिक्रिया है जिसमें आपको लगता है कि यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है किंतु वह वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं होता है, तो ऐसे अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ये काफी बहुत महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के लिए, इसको तो याद कर लेना है। यह VVI क्वेश्चन है, यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी वैसे अभिक्रिया जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है किंतु वास्तव में प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, तो वैसे अभिक्रिया को छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। यह तो परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ इसका एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका एग्जाम में आपको कई एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एग्जाम्पल पूछा गया है, तो इसको भी याद रखने की जरूरत है। यह एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स नहीं हो सकते हैं। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल की चर्चा किया है और एनसीईआरटी बेस्ट बुक है, उसी के अंतर्गत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए दोनों एग्जाम्पल को याद रखना है। ये तो सब्जेक्टिव वही किया है और उसके साथ साथ एग्जाम्पल भी 2 एग्जाम्पल है, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखना है एग्जाम्पल के रूप में कि एसिटिक एसिड इथिल एसीटेट है CH3COO C2H5 इथिल एसीटेट को CH2O जो जल है इसको अम्ल के उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो एसिटिक अम्ल एवं इथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। CH3COO है, इसमें से H2O में से एक हाइड्रोजन को ले लेना है, तो CH3COOH हो गया, बच गया C2H5, इसमें से बचा हुआ H और O है तो C2H5OH बन गया। तो इथिल एसीटेट जल के साथ अभिक्रिया करके एसिटिक अम्ल और इथिल अल्कोहल का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया छदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। यह वास्तव में यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं है, लेकिन यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया की तरह व्यवहार करती है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, चीनी, केन शुगर या सुक्रोस कहेंगे, तो सुक्रोस का सूत्र होता है, यह डाइसैकेराइड है। आपको बतलाएंगे हम बायोमोलिक्यूल्स में, C12H22O11 यह सुक्रोस है, चीनी है, इसको H2O जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंस में, एसिड के साथ। यहाँ पर H+ को एसिड कहा जाता है, क्यों कि कोई भी अम्ल में हाइड्रोजन उपस्थित होता है, जब वह जल में उसे घुलाया जाता है तो H+ आयन और उसके साथ जो भी कंपोनेंट होंगे वह माइनस आयन के साथ आएंगे, तो H आयन है इसलिए यह एसिड है। इसको ध्यान में रखना है। HCl हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, H3PO4 हो सकता है, तो कोई ना कोई एसिड के प्रेजेंस में ही यह अभिक्रिया करता है, लेकिन यहाँ पर H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया गया है। तो अब देखना है कि C12H22O11 सुक्रोस है, H2O जल है, तो इसलिए यह 2 अम्ल के उपस्थिति में यह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में अपघटित हो गया है या निर्माण किया है। यहाँ पर 6 कार्बन 12 कार्बन है
हाइड्रोजन 22 और 2 24, 12 12 24 हो गया। और ऑक्सीजन 11 1 12, यानी 6 ऑक्सीजन यहाँ है, 6 ऑक्सीजन यहाँ। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है 12 है, 12 है। यह अभिक्रिया कंप्लीट है। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का निर्माण। लेकिन एक बात आपको जानना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दोनों का C6H12O6 को भी ग्लूकोज कहते हैं, C6H12O6 को फार्मूला में है उसको फ्रुक्टोज कहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? जब दोनों का फार्मूला समान है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अलग अलग नाम क्यों पड़ेगा? इसलिए कि यह मोनोसैकराइड है और ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। और इसमें जानेंगे कि इसमें ग्लूकोज में एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होते हैं, फ्रुक्टोज में कीटोन क्रियात्मक समूह होते हैं। तो एल्डिहाइड या 6 कार्बन है तो हेक्सोज हो गया, एल्डिहाइड है तो एल्डोहेक्सोज कहते हैं। यानी एल्डोहेक्सोज को क्या कहेंगे? ग्लूकोज। और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होने के कारण इसको फ्रुक्टोज कहते हैं, इसे कीटोहेक्सोज भी कहते हैं। एक बात और जानिए आप कि फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठा होता है ना। तो पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक मीठा कौन है? फ्रुक्टोज होता है। यह आप याद रखेंगे, यहाँ हमने लिख भी दिया है कि फ्रुक्टोज यानी कीटोहेक्सोज कहते हैं, यह सबसे अधिक मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट है, यह ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। अभिक्रिया वेग ताप पर कैसे निर्भर करते हैं? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री ताप वृद्धि से, कितने डिग्री? 10 डिग्री, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री ताप वृद्धि से वेग स्थिरांक में कितना वृद्धि होंगे? 2 गुना, लगभग 2 गुना, नियरली डबल हो जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे, यह याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक्स है देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। क्या है ये जानेंगे। तो यह आप जानेंगे एनसीईआरटी में एक जगह केवल देहली ऊर्जा की चर्चा किया है, उसके बारे में कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन आपको जानना है कि देहली ऊर्जा क्या है, पूछा गया भी क्वेश्चन है। तो आप ये जानेंगे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें अभिकारक होता है और प्रतिफल होता है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो उस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उस मॉलिक्यूल के बीच जो टक्कर होता है, टकराव होता है, संघात होता है, कोलिजन होता है, उस टकराव से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? देहली ऊर्जा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यह याद रखेंगे। यह VVI क्वेश्चन है, आप इसको भी ऑब्जेक्टिव के रूप में VVI मान लीजिए। या तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, दोनों एग्जाम्पल। इसके बाद का जो टॉपिक्स है संक्रियन ऊर्जा, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। एक्टिवेशन एनर्जी है, तो इसमें देहली ऊर्जा और औसत गतिज ऊर्जा, यह होता क्या है संक्रियन ऊर्जा? तो देहली ऊर्जा और औसत गतिज ऊर्जा के बीच का जो अंतर है उसी अंतर को क्या कहेंगे? संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। इसे E के द्वारा सूचित किया जाता है और इसे किलो जूल प्रति मोल में मापते हैं। ध्यान रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। भले ही आज का टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन बहुत उपयोगी है, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड है, इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। छोटा है और सिंपल परिभाषा हमने दिया है, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा है, इसको याद कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।